मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मया है। आज भी N5 kanji मैं सिखाने वाली हूँ। N5 kanji लेसन 11 तक है, तो आज लेसन 8 सिखाने वाली हूँ। थोड़ा ना मुझे बोर हो रहा है N5 kanji से, और कुछ अलग चीज मैं सिखाना चाहती हूँ, लेकिन पहले N5 kanji पूरा खत्म करूंगी, उसके बाद कुछ अलग चीजें मैं सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करें। नंबर 1, मतलब बिग। अरे बिग, बड़ा। तो यही में ओ, हाँ, ओ के बाद यूजुअली की ई आती है। ठीक है, ओ की। और ओयमी में दाई। ओ भी कह सकते हैं, दाई भी कह सकते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बदलता है। और उदाहरण, ओकी, ओकी, बिग। दाइगाकु, दाइगाकु, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। अरे जब मैं ना विश्वविद्यालय कहूंगी ना, तब इंडियन लोग हंसते हैं, क्योंकि आजकल इंडियंस भी यूनिवर्सिटी कहते हैं ना, विश्वविद्यालय नहीं बोलते हैं। चलो ठीक है। आजिया ताइकाई, आजिया ताइकाई, एशियन गेम्स। हाँ, ओतोना, ओतोना, अडल्ट। जब ओतोना बोलते हैं तब ओ की या दाई नहीं, कुछ विशेष तरीके से पढ़ते हैं, ओतोना। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब स्मॉल। कोई में ची साई, ओ भी कहते हैं या को भी कह सकते हैं। और ओयमी में शो। उदाहरण, चीसाई, चीसाई, स्मॉल, छोटा। ओगावा, ओगावा, स्मॉल स्ट्रीम, छोटी नदी। शोगाक्को, शोगाक्को, प्राइमरी स्कूल। कोइनु, कोइनु, पपी, पपी। नेक्स्ट, मतलब हाई यानी ऊंचा या एक्सपेंसिव, महंगा। हाँ, प्राइस हो या कुछ भी हो, अगर ऊंचा है तो ये इस्तेमाल करते हैं। और कुयोमी ता का ई, ओयोमी को। उदाहरण, तकाई, तकाई, हाई, एक्सपेंसिव। कोको से, कोको से, हाई स्कूल स्टूडेंट। एंदाका, एंदाका, स्ट्रॉन्ग येन। नेक्स्ट, मतलब चीप या सेफ। कुयोमी में या सु ई कहते हैं, और ओयोमी में आन बोलते हैं। उदाहरण, यासुई, यासुई, चीप। आंशिन सुरु, आंशिन सुरु, to be relieved।安全, 安全, safety। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब नया, न्यू। हाँ, तो ये कांजी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखो इसमें कई एलिमेंट्स है। तो पहला पार्ट, हाँ, ये वाला ना, इसका मतलब खड़े हो जाना, स्टैंड अप, स्टैंड। हाँ, और उसके बाद ये आता है, हाँ, इसका मतलब ट्री। और ये वाला ना, ये अलग कांजी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये कांजी अभी तक नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब नजदीक, क्लोज। हाँ,
तो कांजी ऐसी होती है। कांजी आज तक बहुत ही आपने सीखी होगी, वो बस एक दो एलिमेंट से बनी हुई थी। लेकिन अगर आप कांजी पढ़ते रहेंगे तो ऐसे 2 3 4 5 शायद एलिमेंट से बनी हुई है। तो कांजी को ध्यान से देखो और सोचो कि ये कांजी कौन सी एलिमेंट से बनती है। अगर आप ये कांजी स्तंभ जानते हैं और ये ट्री जानते हैं और ये नया की कांजी याद करनी है, तो बस ये 3 चीज को मिला के याद कर सकते हैं ना। तो ये कांजी सीखने के लिए ये जरूरी है कि ध्यान से देखकर समझना कि कौन सी एलिमेंट से ये कांजी बनती है, ठीक है। और कुयोमी में आ तारा कहते हैं और शी यूजुअली बाद में लगाते हैं। और ओयोबी शिन। उदाहरण, अताराशी अताराशी न्यू, शिंबुन शिंबुन न्यूज़पेपर, शिंजिन शिंजिन न्यूकमर, शिन्नेन शिन्नेन न्यू ईयर। हाँ, तो ये देखो, हाँ, इस पे पेड़ है और इसको हम कहते हैं ओनो। तो ये एक तरह का नाइफ है पेड़ को काटने के लिए। तो इसका मतलब जब इंसान पेड़ को काटेगा तब नया लकड़ी मतलब बनता है और इसको घर पे ले जाके कुकिंग पे इस्तेमाल करते हैं, बहुत चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो नया एक तरह का नया लकड़ी है। तो ऐसे करके वो मतलब भी है। कांजी के पीछे जो कहानी है ना, ये कुछ कहानियां कांजी को याद करने के लिए बहुत ही आसान है। क्यों, जैसे कि ये बड़ा, हाँ, बड़ा इंसान ऐसे करके बड़ा, हाँ, ये आसान है। लेकिन जैसे कि ये क्या है, इससे कुछ समझ में नहीं आता है। ये डिस्क्रिप्शन में लिखा है, शेविंग अ स्टिक इनटू स्मॉल चिप्स मीन्स स्मॉल। हाँ, ये लकड़ी है, कुछ सिंपल है, समझने के लिए मदद करेगी। तो ऐसी चीज समझना भी पढ़ने के लिए उपयोगी है। तो कभी कभी मैं ऐसी ड्राइंग भी इंट्रोड्यूस करूंगी आपको। नेक्स्ट, मतलब ओल्ड। कुयोमी फु रु इ ओयोमी को। उदाहरण, फुरुई फुरुई ओल्ड, चूकोशा चूकोशा यूज्ड कार। इसका ऊपर वाला इसका मतलब 10 है, 10 की कांजी है और नीचे ये मूव है। अगर कोई भी चीज 10 लोगों से बात करेंगे तो वो चीज पुरानी हो जाती है। मतलब लॉन्ग। कुयोमी में नागाई, ओयोमी में चो। उदाहरण, नागाई नागाई लॉन्ग, शाचो शाचो कंपनी प्रेसिडेंट, गाकुचो गाकुचो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, कोचो कोचो स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है। और ड्राइंग ये है, ये इंसान का बाल लंबा है तो ये कांजी बन गया, ठीक है। अगर ऐसे कहेंगे तो हाँ मैं मान जाऊंगी, लेकिन ठीक।次, मतलब many। कुयोमी में ओ ओ इ, ओयोमी में ता। उदाहरण, ओई ओई many much, 多少多少 a little, 多数決多数決 decision by majority। ता का मतलब many, सु का मतलब संख्या और केत्स का मतलब डिसीजन। 多数決 decision by majority, ठीक है। नेक्स्ट,
मतलब little or few という意味ね。少ない、少し、すくやすこ और お読み面少。उदाहरण少ない、少ない few, little दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।少し、少し a few, a little। हाँ, तो 少ないऔर 少しमें कुछ फर्क है।少ないजब बोलते हैं तब मतलब उतना ही चाहिए, उससे मतलब कम है, तब इस्तेमाल करते हैं 少ない। और 少しजब बोलते हैं बस इतना ही, हाँ, इसको बोलते हैं 少し। और 少年、少年 boy, 少女、少女 girl। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि 少女का मतलब girl और 少का मतलब little, जो का मतलब girl, इसलिए हाँ, ये little girl 少女कह सकते हैं। लेकिन 少年है ना, नेन का मतलब साल, उम्र है, लेकिन जापानीज में 少年का मतलब boy हो जाता है, little boy। और शोने और शोजो का शब्द मांगा को कैटेगराइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शोने मांगा। शोने मांगा का मतलब जो भी आप जानते हो, शायद अटैक ऑन टाइटन शोने मांगा होगा, और इनुयाशा डिटेक्टिव कोनान ये शोने मांगा है शायद। और शोजो मांगा भी है, वो मेरे पास भी है, जैसे कि ये थोड़ा पुरानी मंगा है, लेकिन ये शोजो मंगा कह सकते हैं। ये लड़कियों के लिए, मतलब लड़के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली लड़कियों के लिए बनाई गई है, ठीक है। और शोनेन मंगा, लड़कियां भी शोनेन मंगा पढ़ती हैं, लेकिन ऐसे कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। मतलब early くゆみ面早い、音読み面そう。हाँ, उदाहरण早い、早い early, 早朝、早朝 early morning, 早送り、早送り fast forward। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, ठीक है क्या? हाँ, तो PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो कृपया अपने आप प्रैक्टिस करके, एग्जाम करके, टेस्ट करके याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बस एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, बार बार देख के, बार बार प्रैक्टिस करके और टेस्ट करके खुद तो याद कीजिए, ठीक है। घर पे स्टे होम तो कर रहे होंगे ना, तो समय तो है, बहाना मत बनाओ, ठीक है। बस फोकस ऑन स्टडी एंड पढ़ते रहो और अपना टाइम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमाशिता। फिर मिलेंगे, माता ने, सायोनारा, बाय बाय।